इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। ऑफ लेट मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स और जो है डीएम्स आ रहे हैं। लोग मुझे लाइव में कह रहे हैं सर हमारा क्रेडिट स्कोर का ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, किसी और का जो है अकाउंट हमारे इसमें दिख रहा है, मैंने ये कभी अप्लाई किया ही नहीं कार्ड तो भी मेरे इसमें दिख रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एरर है जो ऑफ लेट फिर से क्रेडिट स्कोर में होना शुरू हो गए हैं। 4 तरह के क्रेडिट ब्यूरोज हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है। एक्सपीरियन, CRIF, इक्विफैक्स और सिविल, ये चारों अलग है और चारों में ये घपला कभी भी हो सकता है। आज के वीडियो में बताऊंगा आपको ऐसे 4 एरर जो आपके कॉमनली आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देते हैं, जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो है अगर कोई भी कार्ड लेना है, बी इट प्रीमियम, सुपर प्रीमियम और बेसिक कार्ड, अगर आपका सिविल स्कोर जगह पे नहीं है तो आपको कोई भी लोन और कार्ड देना नहीं है। अक्सर हम इस पर्टिकुलर थॉट में रहते हैं कि हम एक वहम में रहते हैं कि मेरा स्कोर तो 780 है, हर महीना उतना ही होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। जी ऐसा नहीं है। कब कौन सा रॉन्ग एंट्री आपके सिविल या आपके क्रेडिट स्कोर में घुस जाए और आपके स्कोर को नीचे लेके आए, जिस तरह मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, तो हम ये बता नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, हर इंसान के लिए जिसका स्कोर जनरेट हुआ है उसके लिए, जिसका स्कोर हाई है उसके लिए और जिसका स्कोर नीचे गिर गया उसके लिए, सभी के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे मिस मत करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहला एरर इन योर पर्सनल डिटेल, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका पैन कार्ड, आपका जो ऑफिस एड्रेस है, होम एड्रेस है, आपका आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है। जितने भी पर्सनल जो है डिटेल अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे गलत तरीके से अगर आपने नोटिस किया कि किसी और का नंबर है या डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई की गई है, तो आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। कहीं पे भी आपको लगता है कि ये इशू है तो आपको इमीडिएटली वो पर्टिकुलर क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करना पड़ेगा। 4 तरीके के क्रेडिट ब्यूरो मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको ये चारों चेक करने पड़ेंगे रेगुलरली कि किसमें कुछ ये प्रॉब्लम हुआ है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द कंसर्न क्रेडिट ब्यूरो इमीडिएटली। सेकेंड जो एरर है कि इनकरेक्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज इन योर क्रेडिट रिपोर्ट। अब फर्ज करो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल, आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ इस मैटर को, और आपके क्रेडिट कार्ड पे आज मान लो 40,000 का आउटस्टैंडिंग है। आपने अपना क्रेडिट रिपोर्ट जो है चेक किया, बी सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या CRF, उस पर किसी पे भी एक पे वो दिखा रहा है 60,000, 70,000, 1,00,000। दैट मीन देयर इज सम बिग डिस्क्रिपेंसी दैट हैज हैपेंड। किसी ने या बैंक ने रॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट किया है और ये अच्छा नहीं है। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट 1,00,000 है और बैंक उसका गलत दिखा रहा है, आपका 30,000 आउटस्टैंडिंग है, बैंक 60,000 दिखा रहा है, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। और दूसरा बैंक अगर ये देख लेता है तो आपको शायद लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऑलवेज सी कि आपके लोन जो आप भर रहे हो वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं सिविल में। मतलब अगर आपने पिछले 6 महीने में आपका 1,00,000 का 50,000 आपने लोन चुका दिया है, तो 6 मंथ बाद जब आप अपना जो स्कोर देखोगे, सॉरी क्रेडिट रिपोर्ट देखोगे, उसमें वो 50,000 कम होके आए हैं या अभी भी उस पर 1,00,000 ही बता रहा है। अगर ऐसा है तो आपको इमीडिएटली क्रेडिट ब्यूरो को जो है रीच आउट करना है और उनसे कहना है कि बॉस ये मेरा आउटस्टैंडिंग इतना नहीं है, मैंने अपने लोन को मैं भर रहा हूँ रेगुलरली और मेरा लोन आज एज ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, मेरा लोन या क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग एज ऑफ डेट इतना है, प्लीज़ इसे रेक्टिफाई कीजिए। तो ये हुआ एरर नंबर 2। अब आया एरर नंबर 3। इसका मतलब सिंपल ये है, कई बार ये कॉमन है हमारे देश में होना, हर बार होता है। मेरा नाम सादिक है, मैं रहता पूना में, कोई और सादिक रहता होगा पटना में या दिल्ली में कहीं पे, वो बंदे का कुछ तो जंबल अप करके उसका लोन मेरे नाम पे आ गया है। ये इनफैक्ट हो गया था और मैंने ये मेरे एक वीडियो में बताया भी था आपको, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि कैसे किसी और का कोटक महिंद्रा बैंक ने लोन कुछ 80-90,000 का मेरे नाम पे डाल दिया, मेरा सिविल नीचे आ गया। मैंने जब रिपोर्ट किया वो मेरे अकाउंट से निकला गया और मेरा स्कोर धट करके एकदम से अच्छे से ऊपर आ गया। तो आपको ये चेक करना है कि किसी और का लोन आपके नाम पे तो नहीं चढ़ गया। दूसरा, आपने अगर अपना कोई लोन बंद किया है तो क्या वो लोन वहाँ पे क्लोज दिख रहा है कि अभी भी वहाँ पे सेटल दिख रहा है या अभी भी ओपन दिख रहा है। मान लो 3 महीने पहले आपने अपना कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बंद किया तो इट शुड शो एज क्लोज। अगर वो ओपन है और उस पर अगेन बैलेंस दिख रहा है, मतलब बॉस ये सीरियस प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिपोर्ट दिस इमीडिएटली, अदरवाइज आपके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और बाद में उनका सिविल नीचे आना शुरू हो जाता है और उससे रेक्टिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड देन एनी बैंक और नो बैंक इज गोइंग टू ऑफर यू कार्ड और योर लोन बिकॉज आपका जो है स्कोर इस रॉन्ग एंट्री की वजह से नीचे आ गया है।
हमारा चौथा पॉइंट है डीपीडी। इसके पहले मैंने एक पॉइंट आपको बताया, पॉइंट नंबर 3। इसमें एक और चीज़ ये होती है कि आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने इंक्वायरी नहीं किए, पर आपके इंक्वायरी सेक्शन में 2 से 3, 3 से 4 या 1 से 2 पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड दिख रहे हैं, वो भी आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपने कोई भी बैंक का, मान लो वहाँ पे दिख रहा है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, आपने इंक्वायरी की मगर आपने की नहीं एंड यू आर श्योर अबाउट इट, यू कैन गो टू सिविल और योर क्रेडिट ब्यूरो एंड टेल देम मैंने ये इंक्वायरी नहीं की थी। इनफैक्ट अभी आरबीआई इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, उनको वो इंक्वायरी निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज बैंक कभी भी ज़बरदस्ती वहाँ पे हार्ड इंक्वायरी दिखा की है, और वो होने से, हार्ड इंक्वायरी दिखाने से आपका स्कोर नीचे आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज डीपीडी, मतलब डेज पास ड्यूज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपना टाइम पे लोन भरते हो तो वहाँ पे आपके सिविल में एक्स 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 दिखाएगा या तो 000 दिखाएगा। मतलब आपने कोई भी लेट पेमेंट उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे पूरे साल में, अगर आपने एक कार्ड यूज किया तो पूरे साल में आपने पूरा टाइम पे पेमेंट किया है, यू शुड ऑलवेज शो XXX और 000, मतलब आपका लेट पेमेंट उस पर हुआ ही नहीं है। अगर उस पर कोई एक दिन का भी नंबर बताता है, मान लो 001, इसका मतलब ये है कि बैंक ये कह रहा है कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक दिन से लेट की है, उससे भी आपका स्कोर नीचे आता है। इफ़ यू सी एनी नंबर अदर देन 000 या 001, 010, 028, मतलब उतने डेट जितने वहाँ पे नंबर रहेंगे, आंकड़े रहेंगे, दोज आर डेट। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। बीच में मेरे एक क्रेडिट कार्ड पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे 12 आया था और वहाँ पे 13 आया था, एक दो के मैंने 12 दिन से पेमेंट लेट की, 13 जो मैंने रेक्टिफाई मैंने करा के लिया। सोचिए अगर 12 दिन 13 दिन से आप अपने पेमेंट आपका लेट होता है तो आपके सिविल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेज पास्ट ड्यू, मतलब कितने दिन हुए आपको अपना कार्ड का पेमेंट लेट हुए। अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें। अब इसे रिपोर्ट कैसे करें, मैं आपको जल्दी से आगे इसका प्रोसेस भी बता देता हूँ, हाउ यू कैन रेक्टिफाई ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। अब अगर इन चारों कैटेगरी में कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम आता है, मतलब कहीं पे किसी ने, बैंक ने किसी और का रॉन्ग लोन आपके नाम पे डाल दिया है, या आपका जो है करेक्शन है आपके नेम, आपके एड्रेस में, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। मैं रेफ़र करूँगा सिविल पे पर्टिकुलर क्रेडिट ब्यूरो से, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है और हर कोई सिविल को ही रेफ़र करता है, जबकि और 3 भी ब्यूरो है। ये कॉमन रहेगा तीनों भी ब्यूरो का, आपका तीनों, सॉरी बाकी चारों भी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको 4 ब्यूरो है, ये सबके अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको लिंक नीचे सारों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पे जाके जो भी आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की वेबसाइट पे जाइए, सिविल पे तो सिविल पे जाइए और ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से, मान लो आपने सिविल के वेबसाइट पर आप गए, वहाँ पर आपने अपना रिपोर्ट डाउनलोड किया, कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नज़र आया तो आपको वेबसाइट पे जाके आपके माय अकाउंट में जाके वो पर्टिकुलर वहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर आएगा या अकाउंट नंबर आएगा उस पर्टिकुलर लोन का जिसमें प्रॉब्लम है, आपको वो देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपको सिविल पे एक फॉर्म भरना होगा या उनको ईमेल करना होगा, प्रोसेस टाइम टू टाइम चेंज होता है, कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, मतलब सिविल का अकाउंट नंबर है, और ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आया है, ये लोन मेरे नाम पे नहीं है, मैंने ये लोन लिया ही नहीं है, या तो फिर ये मेरा करेक्शन है मेरे एड्रेस का, मेरे पैन कार्ड का, मेरे आधार कार्ड का, ये मेरा या मेरा मोबाइल का, ये मेरा जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। आपको वहाँ पे फॉर्म भर के देना पड़ेगा। आपको सही तरीके से पहले अपना प्रॉब्लम स्पॉट करके उनको मेल लिखना पड़ेगा। नाउ दिस टेक 30 डेज टू 45 डेज डिपेंडिंग अपॉन क्रेडिट ब्यूरो टू क्रेडिट ब्यूरो। 30 डेज टू 45 डेज में उनको रिपोर्ट जो है आपका, ठीक अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, उसमें रिपोर्ट आपका कोई इशू नहीं है, दे विल हैव टू रिजॉल्व इट। अगर वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, यू कैन रीच आउट टू आरबीआई। एक मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे आरबीआई ने कहा अगर क्रेडिट ब्यूरो आपको सपोर्ट नहीं करे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे, यू प्लीज़ रिपोर्ट टू अस, और हम उन क्रेडिट ब्यूरो से हम डायरेक्टली कांटेक्ट करके हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा के देंगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो कि कैसा इम्पैक्ट आज हो रहा है। आरबीआई इज़ इंटरवीनिंग इन एवरी प्रॉब्लम दैट वी एज कंज्यूमर आर फेसिंग, और ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर 30 टू 45 डेज। वो आपको बताएंगे कि कितनी देर आपको वेट करना है और आपको ऑटोमेटिकली सामने से जवाब आएगा। जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो रेक्टिफाई करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो दे में आज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो एक अच्छा क्रेडिट रिपोर्ट होना इतना ही इंपॉर्टेंट जितना एक हेल्थ रिपोर्ट होना। अगर किसी को गॉड फॉरबिड कुछ इन्फेक्शन है ब्लड में या किसी और चीज़ को लेके, तो हम उसे लेके नहीं बैठते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और अब हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वेल्थ इज़ ऑल्सो हेल्थ इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका वेल्थ यानी आपका कार्ड, आपका
सिविल रिकॉर्ड जो आपके पैसे से जुड़े, आपके कार्ड से जुड़े, वो सही नहीं रहेगा तो आपको लोन या कार्ड आगे नहीं मिलेगा। हर महीने तो नहीं कह सकता, मतलब एटलीस्ट आप एवरी 3 मंथ अपने कार्ड के, अपने क्रेडिट ब्यूरो से अपने रिपोर्ट को डाउनलोड करके अपने स्टेटमेंट, अपने क्रेडिट रिपोर्ट के सारे स्टेटमेंट को या आपके पूरा समरी चेक करो कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं अच्छी तरह से, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के यू कैन नो हाउ टू रीड योर क्रेडिट रिपोर्ट इन डिटेल। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, प्लीज़ शेयर, बिकॉज ये हमारे देश के लोगों को पता नहीं होता है बेचारे, मतलब एक गुड फेथ में चलते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे देश में अगर हमारे सबका सिविल और क्रेडिट स्कोर सही रहेगा तभी सब कुछ सही रहेगा लोगों के लिए। तो लोगों की मदद कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी हम जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।